नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावार हमेशा के लिए आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आता हूं। आज मैं बघेलखंड रिवांचल में हूं और तानसेन की नगरी में मैंने सोचा कि क्यों ना ये तारतम्य बना रहे। हमारे बहुत सारे मधुमेह के मित्रों को, मरीजों को हमेशा दिमाग में एक कुतूहल होता है कि डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ किस प्रकार की है, टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आती ही रहती है और इसी बात को कहीं ना कहीं इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो ये बात हमेशा रहती है कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है, किस प्रकार की ये समस्या है कि डॉक्टर साहब आप हमें इंसुलिन क्यों लिख रहे हैं, दवा क्यों नहीं लिख सकते। तो जब हम बताते हैं कि नहीं आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, हमेशा आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मन में बात आ जाती है कि ऐसा क्या करें कि इंसुलिन छूट जाए। तो जब भी आप टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज होते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत कम होती है, नाममात्र रहती है। और शरीर में जब भी आप कोई भोजन लेते हैं तो वो जो शरीर को लगता है वो भोजन जब वो खून में आता है तो शक्कर के रूप में आता है, ग्लूकोज के रूप में आता है। तो इस ग्लूकोज की जो खपत होती है वो शरीर में 2 अंगों पे होती है। आपको मैं हमेशा बताता हूँ, बहुतों को ये मालूम भी होगा। तो खपत होने के 2 स्थान हैं, एक तो आपकी मसल्स हैं और दूसरा आपका फैट है। और दोनों जगह वहाँ की जो दरवाजे हैं उसकी चाबी है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो इन ऊतकों में, इन सेल्स में शुगर की खपत नहीं होगी। अगर शुगर की खपत नहीं होगी तो मित्रों आपको मालूम ही है क्या होगा, शक्कर बढ़ जाएगी। जैसे डायबिटीज़ में होता है कि आपकी शुगर 300-400 हो गई। तो ये जो स्थिति है इसमें टाइप 2 डायबिटीज के दरवाजे में कहीं ना कहीं वो जाम रहता है। चाबी तो रहती है, इंसुलिन की मात्रा होती है, पर इंसुलिन बहुत देर से असर नहीं दिखा पाता, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उस परिस्थिति में हम गोलियां देते हैं तो पैंक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है। तो जब ज़्यादा थोड़ा सा व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगा। क्या है कि बाहर आओ तो कहीं ना कहीं इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जाती है। तो जो ज़्यादा ताकत से दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन बनाने की क्षमता होती है, हम अगर पैंक्रियास की ग्रंथि को घोड़ा माने और दवा को चाबुक माने तो ये जो चाबुक लगता है घोड़े पर तो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। तो ये स्थिति टाइप 2 में होती है। पर टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत कम या रहती ही नहीं है। तो आप चाबुक मारेंगे यानी गोली देंगे तो भी इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। संबंध मुझे लगता है कि आपको ये समझाने में सफल होगा। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ वो स्थिति है जहाँ पे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। आज कुछ बाधाएं बनी रहेंगी, फिर भी हमने सोचा क्यों। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वहाँ पे अगर घोड़ा और चाबुक के बारे में बात करें तो कितना भी अच्छा आप चाबुक का प्रयोग करें, कितनी भी अच्छी दवा दें, शुगर नॉर्मल नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए और हमें केवल इंसुलिन लेना चाहिए। ये तो बात होगी टाइप 1 और टाइप 2 की कि दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्या करना चाहिए। पर अब बात आती है कि हम कैसे अंतर करें, कैसे पता करें कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं लोगों के मन में आता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि एक आप अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का चुनाव करें, तो वो आपको समुचित इलाज करेंगे और सही दिशा में इलाज करने के लिए मदद करेंगे। पर आम जनता कैसे चलना। देखिए, पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, जब हमारे शिक्षक पढ़ाते थे ना, तो कोई भी बच्चा 30 साल के अंदर का हो, दुबला पतला हो, जिसकी गर्दन में मसे ना हो, कालापन ना हो, होता है ना, मैं हमेशा बताता हूँ गर्दन में कालापन आता है, मसे बनने लगते हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस बोलते हैं। और जिनको कीटोन्स नाम की मात्रा अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ने लगती है, इन बच्चों को हम प्रायः कहते थे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं।
और टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मोटे होते हैं, उनकी गर्दन काली होती है, मसे होते हैं, और उनको हम जब गोलियां देते हैं तो बहुत लाभ हो जाता है। तो ये स्थिति होती है टाइप 2 की। तो मोटे तौर पे आप ये देख कर बता सकते हैं कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है। पर कई बार ऐसा होता है कि दुबले पतले लोग होते हैं पर वो गोलियों से बिल्कुल रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो ये परिस्थिति बड़ी विचित्र बन जाती है कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला था ये टाइप 1 जैसा दिख रहा है, पर ये तो गोलियों से ठीक हो रहा है। तो इसलिए विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका शरीर में ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है ना, ये शरीर में खून में आते ही 4 मिनट में इसका चयापचय हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो कोई चीज़ जो तुरंत आ रही है और तुरंत गायब भी हो जा रही है, उससे पैमाने नहीं देखे जा सकते। इसीलिए हम सी पेप्टाइड लेवल्स देखते हैं। ये भी एक तरह का प्रोटीन चेन होता है जो कि इंसुलिन के साथ बॉडी में बराबरी की मात्रा से उत्सर्जित होता है। इसीलिए पर इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है, तो या 40-50 मिनट इसको कुछ नहीं होता। तो हम सी पेप्टाइड लेवल देखते हैं। जब भी एक नियत मात्रा से सी पेप्टाइड लेवल ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, इस मरीज को दवा से फायदा हो सकता है। और फिर जब भी 300-400 वाले मरीज आते हैं, 300-400 शुगर है, तो हम उनका कीटोन लेवल करके देखते हैं, पेशाब में कीटोन्स देखते हैं। और कीटोन्स अगर पॉजिटिव आता है तो वो भी एक लक्षण होता है कि इस मरीज को दवा से फायदा नहीं होगा, इसे इंसुलिन की आवश्यकता है। इसके अलावा मित्रों, कई बार कभी कभार डॉक्टर बोलेंगे कि आपको एंटीबॉडी करानी है। गैड एंटीबॉडीज होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, पर यह रोग प्रतिरोधक क्षमता नापने का पैमाना है। मैंने कहा ना, आपकी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खत्म करने लगते हैं। तो उनमें से एक है गैड एंटीबॉडीज। तो जब भी गैड एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी तो वो भी आपको वो सुनिश्चित करेंगे कि आपको टाइप 2 नहीं, टाइप 1 डायबिटीज है। पर हमें बेसिकली क्या करना है कि आप चाहे इंसुलिन लें चाहे गोली लें, लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए। दोनों ही बीमारियों के पैमाने एक ही हैं। नियंत्रण के पैमाने, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, 3 महीने का एवरेज 180, 3 महीने का एवरेज 7% के अंदर, ये पैमाने दोनों बीमारी में एक जैसे हैं। और क्यों रखने हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि आंखों का पर्दा खराब नहीं होना चाहिए, गुर्दा खराब नहीं होना चाहिए, पैरों की नसें खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या बहुत विकराल रूप धर लेती है जब ये परेशानियां आपके जीवन में आने लगती है। इसीलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि आपको कौन सी प्रकार की डायबिटीज़ है, तो 100 में से 95 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। अगर आप गैस वर्क भी करें और बोल दें कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो बड़ी प्रबल संभावना है कि आपकी बात सही निकलेगी। 5 लोगों को, 100 में से 5 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। और भी अनेक प्रकार की डायबिटीज़ है, तो जिसके बारे में अगर विवेचना करना है तो आपने एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, जो इस विषय के ट्रेन डॉक्टर हैं, उनको दिखाइए। तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएंगी और किसी भी प्रकार का भ्रम बना नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, कोई भी डॉक्टर इलाज करे, आप अपने पैमाने तो आपको याद है, मैंने रटवाई दिए हैं। उन पैमानों पे बनने के लिए उनको समय समय पर मिलते रहिए, क्योंकि फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन के अंत तक रहने वाली बीमारी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ सुक्तियों का संचय करते रहें। डॉक्टर से मिलेंगे, समझदार आदमी है, तो वो कहीं ना कहीं नई बातें बताएंगे और उन सुक्तियों का संचय करके आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।